हेलो एवरीवन। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी के तीसरे सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल है आपका, अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत या असंगत की स्थिति देखने के लिए आपको सबसे पहले डाटा याद होना आवश्यक है। जो डाटा इस प्रकार था आपका, जब हम इसके गुणांक की तुलना किए थे तो यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं था तब यहाँ पर संगत था। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 था, फिर भी इस स्थिति में क्या था, संगत था। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं हो अगर c1 बटा c2 के, तब असंगत होगा। ठीक है, तो यानी दो कंडीशन में यहाँ संगत होगा और मात्र ये वाला कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसी के आधार पर इसके प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर है आपका 7। यहाँ से अगर इम्प्लाइज करता है 3x प्लस 2y प्लस 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0 आपका। फिर यहाँ से इम्प्लाइज कराइए 2x माइनस 3y प्लस 7 को इधर ले आते हैं तो माइनस 7। यहाँ से अगर हम a1 का वैल्यू निकालें तो x का गुणांक हो जाएगा आपका 3, फिर b1 हो जाएगा y का गुणांक 2 और c1 आपका अचर पद माइनस 5। इसी प्रकार से फिर अगर हम a2 निकालें तो a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा आपका -3 और c2 हो जाएगा आपका -7। अब हम क्या करते हैं, a1 बटा a2 निकाल लेते हैं, यानी गुणांक की तुलना करते हैं। a1 3 है, a2 2 है, 3 बटा 2। उसके बाद निकाल लेते हैं b1 बटा b2। b1 का मान है 2 और इसका मान है -3 b2 का। अब यहाँ ये देखिए तो दोनों नहीं मिला तो अब तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। क्यों नहीं है, तो आप देख सकते हैं 3 बटा 2 a1 बटा a2 का मान है और 2 बटा -3 b1 बटा b2 का मान है। कभी बराबर होगा तो कभी नहीं होगा। और इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है आपका 2x माइनस 3y बराबर 8। इसको पहले हम सही कर लेते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 8 को इधर ले आते हैं, -8 बराबर 0 हो जाएगा। और 4x माइनस 6y बराबर 9, इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। 4x माइनस 6y प्लस 9 इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा -1। यहाँ से अगर a1 का वैल्यू निकाले तो 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू हो जाएगा आपका -8। a2 का निकालेंगे अगर इसमें से तो 4, b2 हो जाएगा आपका -6 और c2 हो जाएगा आपका -9। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो हम वही रूल है, गुणांक की तुलना कर देंगे। तो गुणांक की जब अगर हम तुलना करेंगे तो हम किस प्रकार करते हैं, a1 बटा a2 निकालेंगे, यानी 2 बटा 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी 1/2 यानी 1 बटा 2। फिर आएंगे b1 बटा b2 निकालेंगे, यानी -3 बटा -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, यानी अभी कितना बचा 1 बटा 2, दोनों बराबर आ रहा है तो तीसरा भी निकाल लेंगे। c1 बटा c2 कितना है, c1 का मान -8, c2 का मान कितना है -9, माइनस से माइनस कट गया, बराबर हो जाएगा 8 बटा 9। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बराबर, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। इसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के तो है, लेकिन यह c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। कैसे, तो 1 बटा 2 बराबर तो 1 बटा 2 के होगा, लेकिन यह कभी भी 8 बटा 9 के बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में अगर ग्राफ का देखेंगे स्थिति, तो मात्र यही एक स्थिति है आपका जिसमें ग्राफ का जो युग्म है, समीकरण युग्म, वह क्या प्राप्त होगा, असंगत प्राप्त होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है आपका 3/2 इंटू एक्स प्लस 5 बटा 3 इंटू वाई बराबर 7। इसको पहले सही कर लेंगे तो 3/2 इंटू एक्स प्लस 5 बटा 3 इंटू वाई और प्लस 7 को इधर ले आएंगे तो -7 बराबर 0। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 9x माइनस 10y प्लस 14 इधर आएगा तो हो जाएगा आपका -14 बराबर 0। यहाँ से ऊपर वाले में a1 का मान निकालेंगे 3 बटा 2, b1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 5 बटा 3 और c1 आपका कितना है -7। ठीक है, अब यहाँ से फिर इसमें a2 का मान निकाल लेते हैं 9, b2 का मान हो जाएगा आपका -10 और c2 का मान हो जाएगा आपका -14। अब इसी बात को हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसका तुलना कराएंगे, यानी इसके गुणांक की तुलना कर देंगे। तो गुणांक की अगर हम तुलना करेंगे तो मेरा हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर, a1 का मान कितना है आपका 3 बटा 2 और a2 का मान है आपका 9 है आपका a2 का मान। तो यहाँ ठीक से देखेंगे अगर आप, तो 3 बटा ये 9 में 2 से गुना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 से कट जाएगा कितना बार में आपका ये 6 बार में, यानी कितना आ गया 1 बटा 6। फिर निकालेंगे b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 5 बटा 3 और b2 का मान कितना है -10
तो यहाँ गुना में हो जाएगा आपका -10, यानी ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 2 बार में कटेगा तो यह हो जाएगा 1/-6। तो इसी दोनों कंडीशन में देखेंगे तो 1/6 कभी भी -1/6 के बराबर नहीं होगा, तो आप अब तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से कंडीशन आपका लागू हो जाएगा। चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के इस प्रश्न में, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि 1/6 कभी भी बराबर नहीं होगा -1/6 के, और इस स्थिति में आपका ग्राफ का समीकरण जो युग्म है वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है 5x - 3y = 11। इसको पहले हम सही अगर कर लें तो ये हो जाएगा -11 इधर आकर आपका 0, और दूसरा इक्वेशन इसमें दे दिया गया है -10x + 6y + 22 को इधर ले आएंगे, -22 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका +22 = 0। ऊपर वाले में a1 का मान निकाल लेंगे तो 5, b1 का मान निकाल लेंगे तो -3, और c1 का मान निकालेंगे तो -11। फिर इसमें निकाल लीजिए a2 का मान -10, b2 का मान हो जाएगा 6, और c2 का मान हो जाएगा आपका 22। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, गुणांक की तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो गुणांक की अगर तुलना करेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगा, a1/a2 पहले निकाल लेंगे। a1/a2 आपका है कितना, a1 का मान 5, a2 का मान -10, 5 दूनी 10, यानी ये हो गया -1/2। फिर निकालेंगे b1/b2, b1 का मान कितना है -3/6, ये 2 बार में कटेगा, यह भी बचेगा आपका -1/2। फिर निकाल लेते हैं c1/c2, यानी -11/22, ये भी आपका 2 बार में कटेगा, यानी ये बचेगा -1/2। ध्यान से आप देखेंगे तो तीनों आपका बराबर है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। कैसे, तो यहाँ 1/2 सभी का वैल्यू है, यानी सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस स्थिति में संगत, अगर आप इस स्थिति में अगर आप देखेंगे इसको समीकरण युग्म को, तो यह क्या हो जाएगा आपका, संगत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल है इसका 4/3 × x + 2y = 8। इसको अगर हम सही कर लेते हैं तो 4/3 × x + 2y + 8 को इधर ले आएंगे तो -8 = 0। यहाँ अगर देखेंगे तो 2x + 3y + 12 को इधर ले आएंगे तो -12 = 0। ऊपर वाले इक्वेशन में a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा a1 का मान, b1 का मान 2 हो जाएगा, और c1 का मान -8 हो जाएगा। इसमें अगर हम निकाल लें a2 तो 2 हो जाएगा, b2 3, और c2 हो जाएगा -12। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, गुणांक की तुलना करेंगे। ठीक है, तो गुणांक की तुलना करने कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम a1/a2 पहले निकाल लेते हैं। तो a1/a2 कितना होगा आपका 4/3, और a2 का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना बचेगा 2/3। फिर निकाल लेते हैं b1/b2, b1 का मान है 2, और b2 का मान है 3, ये दोनों मिल गया। तो तीसरा आपको निकाल कर देख लेना है c1/c2, यानी -8/-12, माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 2 कितना बच जाएगा आपका 3। अगर यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है कितना का आपका c1/c2 के, इस स्थिति में अगर समीकरण युग्म देखेंगे तो वह क्या हो जाएगा आपका, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इन सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम इसके चौथे सवाल को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।